हेलो, हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 जो 16 फरवरी को होने वाला है। एग्जाम पर पैटर्न चेंज हो गया है कि 20 नंबर की इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं और 50 नंबर में आपका अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले थे उसके लिए हमने क्या किया कि प्रीवियस ईयर के पेपर थे उसे उसमें से जो बहुविकल्पी प्रश्न थे उसे हल किया और उसके बाद चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न थे उसे हल कर लिया। अब क्या बचा हमारे पास अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 50 नंबर में होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर है, उस पेपर में देख रहे हैं कि कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसका एनालिसिस किया हमने और उसके बाद जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसे हम पढ़ ले रहे हैं कि इस साल से इस क्वेश्चन को ज्यादा पूछा जा रहा है, कौन क्वेश्चन को ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है। क्या हम पढ़ेंगे अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आते हैं जो बार बार रिपीट करता है वही क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। देखिए इसमें सवाल कैसे दिया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। कहीं कहीं दे रहा है कि जिप्सम से आप प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं, कहीं कहीं दे रहा है कि सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कीजिए। तो आप लिख सकते हैं उत्तर संख्या या प्रश्नोत्तर संख्या, जो भी आपको आसान लगे लिखने में आप लिख सकते हैं। तो इसमें हम पहले लिखते हैं हेडिंग क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस लिख दिया हमने। अब इसका रासायनिक नाम लिखते हैं कि रासायनिक नाम क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कहीं कहीं क्या दिया है कि सिर्फ कैल्शियम सल्फेट दिया है तो वो भी सही है। इसका अणु सूत्र क्या होता है कि CaSO4 इंटू हाफ H2O। अब बनाने की विधि लिखे या निर्माण की विधि, जो आपको अच्छा लगे इसमें दिया। जैसे बनाने की विधि दिया है तो हम बनाने की विधि भी लिख सकते हैं या निर्माण की विधि लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोले तो जिप्सम, इसका क्या नाम है, जिप्सम नाम है। जिप्सम को 373 केल्विन पर, कितने पर, 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। CaSO4 इंटू 2H2O, ये क्या है, जिप्सम का अणु सूत्र है। किसका, जिप्सम का। इसको क्या किया जा रहा है, 373 केल्विन पर गर्म किया जा रहा है इसको। तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O, या 3/2 कहीं कहीं नहीं दिया है तो कहाँ, इसके अलावा दिया है कई जगह 1/2 H2O। कितना दिया है, 1/2 H2O दिया है। तो वो भी बात एक ही हुई, मैथ आप जानते हैं। तो इसको तोड़ेंगे आप, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 2 एकम 2 1 3/में तो हो गया, तो बात एक ही हुई। अब क्या दिया है इसका उपयोग, उपयोग हम लिख लेते हैं। उपयोग क्या क्या है इसका, पहले तो हमें पता है कि क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो प्लास्टर से तो सबको पता है कि टूट फूट जाता है, कहीं भी हमारा हाथ पैर तो क्या होता है, प्लास्टर लगता है। तो वही बात हो गई कि पहला याद हो गया ऐसे ही कि इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। इसका उपयोग मूर्तियां व खिलौने के निर्माण में किया जाता है। तीसरा, इसका उपयोग दंत चिकित्सा में होता है, दीवारों को चिकना बनाने में तथा उन पर अलंकरण, अलंकरण का मतलब क्या है, डिजाइन कार्य करने में भी किया जाता है। चौथा क्या है, इसे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हमने लिया है दूसरा क्वेश्चन। देखिए वो क्वेश्चन हमने लिया था, उससे लिखने का तरीका जो था वो दिया था हमने, क्या आप ऐसे अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन अब क्या किया हमने, तो इसमें हमने ऐसे बना लिया है कि एक जगह रहेगा तो आपको समझने में और याद करने में आसानी होगी। खाने का सोडा क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। जब बेकिंग हो गया आपका, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा दोनों एक ही होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अणु सूत्र इसका क्या होता है, देखिए अणु सूत्र होता है NaHCO3। देखिए बीच में हाइड्रोजन है, आप हाइड्रोजन याद सकते, आगे सोडियम है, इधर कार्बोनेट है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। निर्माण विधि में क्या है कि प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 जब क्रिया करके प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 2NaHCO3। तो ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। उपयोग जान लेते हैं हम। उपयोग इसका उपयोग प्रति अम्ल या एंटीएसिड जो होता है दवाई बनाने में, जब में गैस हो जाता है तो हम क्या लेते हैं, एंटी एसिड लेते हैं। तो वही है, एंटी एसिड ले लेते हैं जिससे कि हमारी पेट की अम्लीयता कम हो जाती है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो होता है अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग होता है और चर्म रोग के निदान में भी होता है। कौन, खाने का सोडा। और जो कच्चे दूध होते हैं इसको फटने के समय को बढ़ाने में, मतलब कि अगर कोई दूध है आधे घंटे में अगर फट जा रहा है वो, तो अगर उसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे आप, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, तो उसका टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो ये ग्वाला जो होते हैं वो क्या पाउडर मिलाते हैं, बेकिंग या खाने के सोडे को, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा उसमें मिला देते हैं जिससे कि उनका दूध देर तक रहता है, जल्दी फटता नहीं है। अब दूसरा है इसमें धावन सोडा या धोने का सोडा। ध से धावन, ध से धोना, दोनों एक ही है, याद कर सकते हैं आप। इसका रासायनिक नाम क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अणु सूत्र क्या होता है इसका, Na2CO3 इंटू 10H2O। 10H2O वही है, डेकाहाइड्रेट है। आप देखिए इसमें निर्माण विधि में क्या हो रहा है कि जो धावन क्या हो रहा है, जो धावन सोडा हम प्राप्त करते हैं, देखिए क्या दिया है, बेकिंग सोडा को गर्म करके पुनः जलीय
क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो हमें बेकिंग सोडा प्राप्त होता है, इस अगर हमारे पास बेकिंग सोडा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको गर्म करके पुनः जलीय क्रिस्टली द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसको हम गर्म कर रहे हैं फिर, तो हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जा रहा है। सोडियम कार्बोनेट जब प्राप्त हो जा रहा है तो यही बता रहा है कि फिर इसको हम क्या कर रहे हैं कि पुनः जलीय क्रिस्टलीकरण कर दे रहे हैं। तो फिर इसमें जलीय क्रिस्टलीकरण कर दे रहे हैं, मतलब कि इसमें Na2CO3 को प्लस 10H2O, वही जलीय क्रिस्टलीकरण सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त हो जा रहा है। तो इसी एक फार्मूला अगर आपको याद हो गया निर्माण विधि के खाने का सोडा का, तो इससे आप धामा सोडा या धोने वाला सोडा को भी याद कर सकते हैं। 2NaSCO3, फिर उसके बाद इसको गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब क्या हो रहा है, यहाँ से Na2CO3 को लेते हैं, फिर उसके बाद प्लस Na2CO3 प्लस 10H2O, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, Na2CO3 इंटू 10H2O प्राप्त हो जा रहा है। अब उपयोग क्या होता है इसका, धावन सोडा धोने का सोडा है। तो धावन सोडा धोने का सोडा होता है, ऐसे ही पता हो गया कि कपड़े धोने के सोडे के रूप में प्राप्त होता है। और जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में। तीसरा है जीवाणुनाशक तथा रोगाणु रोधकों के रूप में। जीवाणुनाशक जैसे कि अगर धोने का सोडा है तो जीवाणुनाशक होगा ही और रोगाणु रोधक भी होगा। चौथा क्या है, कांच, कागज, डिटर्जेंट पाउडर बनाने में। कास्टिक सोडा, ये भी एग्जाम में आया है। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका अणुसूत्र क्या होता है, NaOH। अब सोडियम, इसका जो निर्माण होता है ये कैसे होता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह द्वारा NaCl वियोजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है, कुछ भी आप कह सकते हैं, होकर NaOH प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, NaOH प्रदान करता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। और इसका फार्मूला क्या होता है, 2NaCl प्लस 2H2O। इसका जलीय विलयन है, इसमें क्या करेंगे, विद्युत प्रवाह करेंगे। फिर इसके बाद क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। अब इसका उपयोग क्या होता है, उपयोग है इसका जो धातु होते हैं उसके ग्रीस हटाने में उपयोग किया जाता है कास्टिक सोडा का, और साबुन, कागज, अपमार्जक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं विरंजक चूर्ण किसे कहते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या क्लोराइड ऑफ लाइम। इसका अणुसूत्र क्या होता है, CaOCl2। अब इसका निर्माण विधि कैसे होता है या बनाने की विधि क्या है, तो जो क्लोरीन को बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया द्वारा विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो क्लोरीन को क्या करना है हमें, बुझे हुए चूने के साथ, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो CaOH का होल ट्वाइस, इसके साथ अभिक्रिया द्वारा विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है या उत्पादन होता है। तो ये फार्मूला है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, फिर प्राप्त क्या हो रहा है हमें, CaOCl2 प्लस H2O। अब उपयोग क्या होता है विरंजक चूर्ण का, पहला है पेयजल के शोधन में। विरंजक चूर्ण जो होता है ये कीटाणुनाशक होता है। जो जल हम पीते हैं, पेयजल, पीने वाला जल, उसको शोधन करने में, उसको शुद्ध करने में, साफ करने में प्रयोग किया जाता है। दूसरा है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। क्लोरोफॉर्म जो होता है उसके निर्माण में भी होता है। और चीनी को सफेद करने में, जो चीनी होती है, जो गुड़ से चीनी बनती है, जो चीनी तो इतना सफेद होती नहीं है, उसको सफेद करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो चीनी को सफेद करने में। चौथा है वस्त्र उपयोग में कपास एवं सन को कागज उत्पादन के कारखानों में, काष्ठ, लुगदी एवं धुलाई एवं घरों में धुले हुए वस्त्रों को विरंजित करने में, क्या करने में, विरंजित करने के लिए। अब आते हैं पीएच मान। पीएच मान भी पूछा है। पीएच मान किसे कहते हैं, सोरेनसन ने बताया है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। पीएच बराबर होता है -log10 H प्लस आयन। और जो पीएच होता है, जो पीएच का मान अगर 7 से अधिक हो तो क्या होगा, विलयन क्षारीय होगा। और पीएच का मान जो है 7 से कम हो तो क्या होगा, विलयन अम्लीय होगा। और पीएच बराबर 7 होगा तो क्या होगा, विलयन हमारा उदासीन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।